Considering only the principal values of inverse trigonometric function, the value of this picture is, तो यहाँ पे आपके पास तीन टर्म है, 3/2 cos इनवर्स रूट ऑफ 2 आप इसको रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो रूट ऑफ a बाई बी इज रूट a डिवाइड बाई रूट बी, तो रूट 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 प्लस पाई स्क्वायर, देन प्लस 1/4 टाइम्स साइन इनवर्स 2 रूट 2 पाई डिवाइड बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स रूट 2 बाई पाई। तो यहाँ पे कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे एक फॉर्मूला ये कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x में रिलेशन होता है, tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज cot इनवर्स 1/x, या फिर cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1/x प्रोवाइडेड x इज पॉजिटिव। x नेगेटिव है तो इसमें प्लस पाई या माइनस पाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रेंज बैलेंसिंग। तो एक ये हो गया। दूसरा, अगर आप साइन इनवर्स 2x/1 + x² को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये तब वैलिड है जब आप दोनों तरफ का रेंज बैलेंस करेंगे। ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तो ये भी -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो tan इनवर्स x आपका -π/4 से π/4 के बीच में होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ओनली इन दिस इंटरवल दिस फोल्डर इज वैलिड, दिस कंडीशन इज वैलिड। और बेसिकली जेई मेंस में तो आपको यही वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ की x की वैल्यू -1 से 1 है, बट ये जे एडवांस है तो इन्होंने दूसरा फोल्डर यूज किया है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 ये वाला यूज किया है। तो इस समय इसकी वैल्यू चेंज होके हो जाती है π - 2 tan इनवर्स x, बट अगेन कम्स फ्रॉम द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन x एंड यूजिंग रेंज बैलेंसिंग। और तीसरा कंडीशन की अगर x -1 से है, फिलहाल तो ये क्वेश्चन इस सेकंड फोल्डर पे है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो -π - 2 tan इनवर्स x होगा। तो ये हम लोग कुछ फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग ट्रायंगल। तो अगर ये कॉस इनवर्स का इनपुट है, तो कॉस इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, तो कॉस का डेफिनेशन होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो √2 हो गया यहाँ पे, और हाइपोटेनस हो गया √2 + π²। तो ये सामने वाला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाई हो जाएगा। तो इसी एंगल को जब आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2। tan के लिए क्या है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये π/√2 हो गया। और ये लास्ट वाला टर्म एक बार आप लिख लीजिए बीच में, सो दैट वी कैन थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ tan इनवर्स x इन cot इनवर्स 1/x। तो ये आपका √2/π हो गया। और जो मिडल वाला टर्म है साइन इनवर्स वाला, इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। इसमें हम लोग 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं ताकि ये जो 2 है वो 1 बन जाए और फॉर्मूला में फिट हो पाए 2x/1 + x² के फॉर्मूला में। तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ऊपर बच गया आपका √2π, विच कैन बी रिटन एज 2 × π/√2। नीचे 1 बच गया और ये बच गया π²/2 विच इज π/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीटली इसी फॉर्मेट में आ गया साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब आपको ये जानना है कि x की वैल्यू इन तीनों में से कौन से इंटरवल में है। तो x क्या है यहाँ पे आपके लिए, π/√2। पाई की वैल्यू 3.14 के आसपास, √2 की वैल्यू 1.41 के आसपास। डेफिनेटली ये 1 से बड़ा है, बस हमें यही जानना था। तो आप ये वाला फोल्डर यूज करेंगे, बीच वाला। तो tan इनवर्स π/√2 इसको एज इट इज रहने दीजिए, इस वाले को आप चेंज कर दीजिए यूजिंग tan इनवर्स x इज cot इनवर्स 1/x। तो ये हो गया 3/2 tan इनवर्स π/√2 प्लस ये चेंज होके हो गया cot इनवर्स π/√2, क्योंकि आपका ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे आपके पास हो गया π - 2 tan इनवर्स x की जगह पे आपका π/√2, π/√2 हो गया। ठीक है, फिर आप एक बेसिक रिजल्ट और यूज कर लीजिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज ऑलवेज π/2 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि इनका डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। तो जैसे ही आप यहाँ से cot इनवर्स π/√2 को tan इनवर्स π/√2 से क्लब करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। ये तो एक ही टाइम था, लेकिन ये 3/2 टाइम्स था, तो हाफ टाइम्स तो अभी भी आपका बचा हुआ है। तो हाफ टाइम्स tan इनवर्स π/√2, और ये वाला टर्म हो गया आपका π/4, एंड नेक्स्ट टर्म हो गया -2/4, मतलब -हाफ tan इनवर्स π/√2। अच्छा, ये भी √2 है, π/√2। तो क्लियरली ये दोनों टर्म हो गए आपके कैंसिल, एंड यू लेफ्ट विथ π/2 + π/4 विच इज 3π/4।
तो आपको 3 पाई बाय 4 वैल्यू आ रही है, बट ये क्वेश्चन जो था वो डेसिमल टाइप था, इसके ऑप्शंस नहीं है। तो डेसिमल टाइप में क्या होता है, आपको लास्ट 2 डिजिट डेसिमल की लिखनी होती है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखनी होती है। अगर 2 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो आपको ट्रंकेट करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है तो लास्ट 2 डिजिट तक। तो पाई की वैल्यू आप वही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये। तो 3.14 कैलकुलेशन पर्पज से लेते हैं, बट ये वैल्यू इसकी चलती रहती है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 9.42 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से डिवाइड करिए, 2 फिर 14 हो गया तो 3, एंड देन आपका 22 हो गया तो 5। अगेन आप इसमें 5 करेंगे तो ये 355 हो गया। तो आपका इसको राउंड ऑफ करना है 2 प्लेस तक। तो आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि इसको हमें 2.35 लिखना चाहिए या 2.36 लिखना चाहिए। यहाँ से तो आप 2.35 या 2.36 में से कुछ भी लिख सकते हैं, और ऑफिशियल आंसर की में आपका यही था, 2.35 से 2.36, इन दोनों में से कुछ भी आप लिखेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप पाई की थोड़ी और ज्यादा वैल्यू लेते हैं, लाइक पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 3.1415 9265 ऐसे करके ये चलता रहता है। तो अगर थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं, तब पता चल रहा है कि ये इससे थोड़ा बड़ा होगा, 2.355 से भी ये बड़ा होगा, तो आपको 2.36 की तरफ जाना चाहिए। बट किसी बच्चे ने इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लिखी। जनरली हम लोग तो ये याद रखते हैं 3.14, उसके बाद की वैल्यू हम लोग याद नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2.35 भी मार्क कर देते हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम। 0.01 का जो टॉलरेंस है वो जे एडवांस में रहता है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। लेकिन अगर आपका आंसर 3/4 आ रहा है, फिर तो आपको 0.75 ही लिखना पड़ेगा। आप 0.74 या 0.76 लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और 2 डिजिट के पहले ही टर्मिनेट हो जा रहे हैं, उसके तो आपको एग्जैक्ट आंसर लिखने पड़ेंगे। बट इरेशनल वैल्यू का 0.01 आगे पीछे टॉलरेट हो जाता है। तो फाइनल आंसर इज 2.35 और 2.36, इनमें से कुछ भी आप एग्जाम में लिखे होते तो आपका सही होगा।